जलेबी है भैया। तो ही शरणागति हुआ। तो भगवान के जब तक जीव शरणागति में नहीं रहेगा तब तक हमारी मुक्ति प्राप्त कदापि नहीं हो सकता है, याद करो। तो ये जो हमारी पंचकोशी यात्रा का जो आज मेला नदाव में लगा है ना, ये जो मेला नदाव में लगा हुआ है। तो नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद नदाव में नारद मुनि का आश्रम है और त्रेता युग से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि बक्सर में विश्व प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत कल से हो चुकी है। कल अहिरौली में मां अहिल्या के स्थान पर भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने दीप प्रज्वलित किया। वहाँ पर अहिल्या मंदिर में जाकर के लोगों ने मत्था टेका और वहाँ से पकवान खा करके रात भर रहने के बाद जो है भजन कीर्तन के बाद पहला पड़ाव हुआ था और दूसरा पड़ाव आज जो है नदाव में पहुंचा हुआ है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नदाव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर नारद मुनि के आश्रम में और भगवान नर्देश्वर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं भक्त। काफी संख्या में यहाँ पर साधु संतों के साथ साथ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहीं यहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामवासी हैं और जो ग्राम कचहरी के जो नदाव ग्राम पंचायत के सरपंच हैं मनोज कुमार दुबे और जो आयोजन समिति के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे फुटपाथी दुकानदार हैं, उन्होंने भी यहाँ पर मेला लगा रखा है और मेला में भी काफ़ी धूम देखने को मिल रही है। तो जैसा कि पंचकोशी परिक्रमा को लेकर के कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के बुलावे पर बक्सर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर ताड़िका, सुबाहु और मारीच का उन्होंने संहार किया था, तो उस समय 5 ऋषियों के यहाँ भगवान श्री राम अपने भाई के साथ पहुंचे हुए थे। पहला पड़ाव अहिरौली में था जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था, दूसरा पड़ाव नदाव में जहाँ पर नारद ऋषि का आश्रम और इसके बाद भभुअर में तीसरा पड़ाव था, चौथा पड़ाव छोटका उन्नाव जहाँ पर उदालक ऋषि का आश्रम हुआ करता था और उसके बाद 5वें दिन अंतिम दिन जो है चरित्र वन में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में लिट्टी चोखा बना करके और भगवान श्री राम स्वयं खाए थे। जिसके बाद से ऐसी मान्यता है कि भक्त भी हर साल जो है जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो हर साल पंचकोशी परिक्रमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और 5 दिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो ऋषियों के स्थान है वहाँ पर जाते हैं, रात भर रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अलग अलग पकवानों का स्वाद लेते हैं। आज नदाव में भी दूसरा दिन है और यहाँ पर खिचड़ी का महात्म है और देखा जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पकवान बना करके खा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि ने बक्सर में यज्ञ का कार्य आरंभ किया था जिसमें कुछ विध्वंसकारी राक्षसों द्वारा उस यज्ञ को विध्वंस करने की साजिश बनाई गई थी। लेकिन विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को लाकर उस यज्ञ को संपन्न कराया। उस यज्ञ संपन्न करने के उपरांत विश्वामित्र जी ने पंचकोशीय परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजित किया जहां 5 ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। पहले में गौतम ऋषि का आश्रम अहिरौली जहां माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने अपने चरण रज से किया था और दूसरा पड़ाव नदाव जहां आज हम सभी उपस्थित हैं और इस नारद आश्रम के रूप में यहाँ विख्यात है। ये गांव नारद मुनि का आश्रम हुआ करता था जहां प्रभु श्री राम ने यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और आगे के क्रम में भभुअर, उन्नाव और चरित्रबंध का कार्यक्रम होता है। जैसा कि मान्यता है हमारे इस गांव में कि वर्षों से, सदियों से इस परिक्रमा के रूप में, दूसरे पड़ाव के रूप में हमारे श्रद्धालु जन, साधु संत आते हैं और ग्रामीणों के द्वारा यथासंभव जो भी सेवा हो सकता था होता है, आज भी हम लोग करते हैं। तो इस बार किस तरह का उल्लास है? बहुत ही सुंदर, चूँकि अभी पूर्व के 5 दिन पहले, 4 दिन पहले अभी चुनाव संपन्न हुआ है
और चुनाव से निवृत्त होकर हम सभी ने एक ऐसी व्यवस्था की है इस मेले के अंदर कि जो भी श्रद्धालु इस मेले में आएंगे उसे सुबह से मुफ्त में विगत 15 सालों से यहाँ सेवा का कार्यक्रम मुफ्त चाय के रूप में, चिकित्सा के रूप में या अन्य पानी के रूप में जो भी व्यवस्था हो पड़ता है हम ग्राम वासी करते रहे हैं और आगे भी ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। आपका परिचय है? मैं मनोज कुमार दुबे, सरपंच ग्राम पंचायत नदाव। ये महत्व देखिए, पंचकोशी का महत्व जो है, देवता जब विश्वामित्र मुनि बक्सर में यज्ञ कर रहे थे तो ताड़िका, सुबाहु और मारीच ये प्रधान राक्षस थे, अपने गणों के साथ ऋषि मुनियों का यज्ञ विध्वंस करते थे। तब उनके मन में विचार आया विश्वामित्र जी के, गाध तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मरहीन निश्चर पापी। बिना भगवान के ये मरेंगे नहीं, इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो विश्वामित्र जी यहाँ से गए अयोध्या में और भगवान राम को दशरथ जी से मांग करके, राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के आए। आने के बाद पहले उन्होंने ताड़िका का वध किया, मारी तो एक बाण मारा तो वो समुद्र के तट पर जा करके गिर गया और सुबाहु का वध किया। इसके बाद बक्सर के इर्द गिर्द में सभी ऋषियों का आश्रम था। अहिरौली में गौतम ऋषि का आश्रम था। वहां पर अहिल्या जी श्राप के कारण पत्थर हो गई थी, तो भगवान राम वहां पर आए और उनका तरण किए अहिल्या जी का। तो प्रथम पड़ाव वहां पर लगता है और दूसरा पड़ाव यहाँ पर ये नारद जी का आश्रम था। यहाँ नारदेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग भी विख्यात है। तो यहाँ आकर के भगवान नारद मुनि जी के आश्रम में एक रात्रि विश्राम किए और खिचड़ी और चोखा का भोग लगा था, वही प्रसाद पाए और एक रात्रि तक विश्राम किए। तब से ये महत्व चल रहा है, तभी से त्रेता युग से ही यह महत्व जो है चला रहा है। आपका नाम परिचय? पंडित श्याम नंदन शास्त्री। और लास्ट में जो पंचकोशी यात्रा का अंतिम में चरित्र बनता, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोशवा के लिट्टी भंटा ना बिसरी। तो हमने के प्रथम अहिल्या धाम में वजू का पकवान से ये जो दहीबाड़ा और फुलौड़ा, ये कुल बड़ी बड़ी चावल दाल मन इस तरह का, और भभुअर में चूरा दही गुड़ का, और उनवा में सत्तू मुरई का, और लास्ट दिन लिट्टी चोखा का। वही हम कहे कि माई बिसरी बाबू बिसरी पंचकोशवा के लिट्टी भंटा ना बिसरी। मेरा नाम हुआ श्रीमन नयन तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्व अध्यक्ष बक्सर।